हे जेमिनी, कैसे हैं आप सब लोग। ये है रीडिंग जेमिनी सन मून राइजिंग एंड वीनस के लिए फ्रॉम द 15 टू द 30th ऑफ अगस्त 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें और पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। चलिए जेमिनी देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन लव 15 to the 30th of August 2022। वाओ, ओ माय गॉड। जेमिनी क्या हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए ना, अगर आप सिंगल हैं ना तो देयर इज अ मैरिज प्रपोजल कमिंग फॉर यू। अगर आप सिंगल नहीं हैं और किसी का वेट कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि देयर इज समवन आउट हियर हु वांट्स टू गिव यू कमिटमेंट। ये कमिटमेंट आ रही है आपको चाहे या ना चाहिए। okay? कुछ लोगों के लिए आप मूव ऑन करके किसी एक पर्सन से मूव ऑन करके यू आर मूविंग टूवर्ड्स समवन न्यू जो आपको कमिटमेंट दे सके, स्टेबिलिटी दे सके। बट आई एम सीइंग अ चेंज। ओके, बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। ये चेंज आपकी फीलिंग्स में हो सकती है, ये चेंज आपके दे करंट सिचुएशन में हो रहा है। जो भी है ये चेंज, इट इज हैपनिंग इन योर करंट सिचुएशन। ओके, आप लोगों के लिए रिलेशनशिप या फिर कोई भी आपका ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, बहुत टाइम तक अगर स्टक एंड स्टैग्नेंट रहा हो, तब वो सारी चीजें बदलने वाली है। लेट्स सी, क्लैरिटी भी मिल रही है। ओके, यू आर गोइंग टू गेट क्लैरिटी जेमिनी। व्हाट्स द एस ऑफ सॉर्ड्स? वाओ। आपके पर्सन, जो भी पर्सन है राइट, क्लैरिटी देना चाहते हैं या फिर इस पर्सन को क्लैरिटी है। मुझे लगता है इस पर्सन को क्लैरिटी है। ये पर्सन है ना, यही ऐसे ही पर्सन है जो आपके तरफ कमिटमेंट के लिए थोड़े हेजिटेंट थे। दे वर नॉट श्योर इफ दे वांटेड टू कमिट टू यू। ये पर्सन अब कमिटमेंट देना चाहते हैं, रेडी है कमिटमेंट के लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ दो पर्सन आ रहे हैं और कुछ लोगों के लिए आपके एक्स, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं आपके तरफ। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन कमिटमेंट दे रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि ये कमिटमेंट शायद रेडी है कमिटमेंट देने के लिए। फॉर सम रीजन ये आपको ये सच्चाई कहने से कतरा रहे हैं, या देर स्टिल कीपिंग अवे, बता नहीं रहे हैं आपको ये क्लैरिटी कि उन्हें मिल गई है क्लैरिटी कि आपके साथ एक नई शुरुआत चाहिए। दे वांट अ न्यू बिगिनिंग इन लव विद यू। सो अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो और अगर एब्सोल्युटली जीरो कम्युनिकेशन भी हो तो भी ये पर्सन आना चाहते हैं और कम्युनिकेशन से एटलीस्ट कुछ नहीं तो मतलब बातें शुरू करना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी गुस्सा हो, एक रेजोल्यूशन चाहते हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। फाइव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये चेंज क्या है? मुझे लग रहा है कि आप है ना, आपकी तरफ से रिलेशनशिप खत्म हो गई है। ओके जेमिनी, मतलब खत्म हो गई मतलब आपने बहुत वेट किया इस पर्सन का, बहुत बहुत ज्यादा वेट किया। अब आप में से बहुत लोगों के लिए ना आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप है ना टॉक्सिक हो चुकी है, कंप्लीटली टॉक्सिक। ठीक है, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है अभी भी आप दोनों का, बट समवेयर समहाउ यू फील द रिलेशनशिप हैज बिकम वेरी टॉक्सिक। ओके, आपको लग रहा है ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। इट इज अ वेरी अनहेल्दी रिलेशनशिप, अनहेल्दी कनेक्शन पर्सन। सो आप कहीं ना कहीं यू आर बीइंग वेरी वेरी मैच्योर और एंड यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन जेमिनी, कि मतलब ये चेंज करना ही पड़ेगा आपको। आपकी लाइफ में बहुत बार अपॉर्चुनिटीज आई होगी टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, बिकॉज आपने बहुत वेट किया, बहुत ज्यादा वेटिंग एनर्जी देख पा रही हूँ। बट नाउ सिंस देर इज नो मूवमेंट, ना तो वो कुछ कर पा रहे हैं ना आपकी तरफ से कोई चेंज हो रहा है इस रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप जहाँ है ना वही है। तो आपको लग रहा है कि भाई इससे अच्छा है कि बेटर कि हम आगे बढ़ते रहें। सो आपको यूनिवर्स ने एक अपॉर्चुनिटी दी है और वो जो भी अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं जेमिनी। वेयर एज आपके पर्सन अब चेंज हो रहे हैं।
कि आपके पर्सन अब कमिटमेंट की तरफ सोच रहे हैं। पहले प्यार तो बहुत था, तो प्रोबेबली रिलेशनशिप में प्यार बहुत था, इमोशंस बहुत थे, फीलिंग्स बहुत था, बट देयर वाज नो स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से आपके पर्सन इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन था आपका उनके साथ। अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि दे शुड बी फोकसिंग ऑन समथिंग मोर स्टेबल, सिक्योर, अगर उन्हें इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो आपके साथ। लेट्स सी व्हाट इज ऑन दिस पर्सन's mind. Gemini's person on their mind. 15th to 30th August. What is on this person's mind towards Gemini? आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है। अगर ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वो फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी तरफ। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो आपके पर्सन एक जैसे बोलते हैं ना, एक दृढ़ निश्चय, एकदम शेयर डिटर्मिनेशन, विल पावर, पैशन, कि मतलब कुछ भी हो जाए मुझे ओवरकम करनी ही है। हम दोनों के बीच में जो भी दूरियां है, जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, मैं उसे पूरा करके रहूंगी या मैं उसे पूरा करके रहूंगा। आई विल फिनिश ऑल द प्रॉब्लम्स बिटवीन मी एंड जेमिनी। उस तरह की एनर्जी दिख रही है, वेरी वेरी डिटर्मिन्ड, फिक्स करना चाहते हैं सिचुएशन को। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, में झूठ नहीं बोलूंगी, बट शायद बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक है। सो क्या होता है कि बिकॉज आपकी सिचुएशन में इतना ज्यादा स्टैग्नेंसी हो रही है, ऊपर से आपको बता भी नहीं रहे कि इस पर्सन को, उन्हें पता, वो आपको बता भी नहीं रहे हैं कि उन्हें क्लैरिटी मिल गई है। ओके, सो बिकॉज देर इज नो कम्युनिकेशन, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। मे बी उनके पास काम का बहुत ज्यादा लोड भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन इस सिचुएशन को फिक्स करना चाहते हैं। दिस इज रेपिटेटिव एफर्ट, जैसे बोलते हैं ना, एक बार एफर्ट डाल दिया तो रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाएगी, नहीं। इनके जहन में है कि भाई ये जो भी चीज करेंगे अब आपके साथ रिलेशनशिप में, दे विल पुट इन रेपिटेटिव टाइम, एफर्ट, कमिटमेंट, पूरी अपनी एनर्जी लगा देंगे, बट दे विल ट्राई एंड वर्क ऑन इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब तक ये रिलेशनशिप सही नहीं हो जाती। ओके, सो एक बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन वाली एनर्जी है कि दे वांट टू मैनिफेस्ट दिस कनेक्शन विथ यू, दे वांट टू मैनिफेस्ट दिस रीयूनियन विथ यू एट ऑल कॉस्ट। प्रॉब्लम ये नहीं कहूंगी, बट टेम्परेंस इज द कार्ड ऑफ वेटिंग एंड वॉचिंग, मतलब दे आर वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग। ऐसी कुछ चीज का वेट कर रहे हैं जहां पे उन्हें भगवान पे विश्वास है, यूनिवर्स पे विश्वास है कि वो जो भी करेंगे सही करेंगे, और वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं। ओके, सो अभी आपके पर्सन कोई मूव नहीं बना रहे, दे नॉट मेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू। ना वो आपको रीच आउट कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके जहन में है कि अभी रीच आउट नहीं करना। दे वॉन्ट टू प्ले वेरी वेरी स्लो, पेशेंट, एकदम मिडिल रोड लेना है। व्हाट्स द टेम्परेंस? सी अभी अगर आप दोनों के बीच में ना अगर प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आपके पर्सन है ना, आप दोनों के बीच में अगर इतनी लड़ाई हो रही है, ब्रेकअप हुआ है, बात नहीं हुई, तो ऐसे टफ टाइम्स में आपके पर्सन बहुत बहुत ज्यादा पेशेंट बन रहे हैं। दे नो हाउ टू हैंडल देमसेल्व्स इन अ सिचुएशन लाइक दिस। पहले शायद ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव थे, फटाफट लड़ाई कर लेते थे, वापस आ जाते थे आपके लाइफ में और तुरंत निकल जाते थे, सो ऐसे इम्पल्सिव मूव्स अब नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज्यादा पेशेंट बन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन की ऑलरेडी शादी हुई है तो वो सोच रहे हैं कि भाई ये शादी से कैसे निकलना। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन के ट्रेडिशन प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम है, तो वो वहां पे सोच रहे हैं कि भाई किया क्या जाए, बिकॉज इवेंचुअली तो ये वांट टू टेक अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, दे आर नॉट इन अ रश। इतना आप सोच ले जमेनाई, ये कोई जल्दी में नहीं है। लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आपको भी ऑप्शन रखा है, दूसरे लोगों को भी ऑप्शन रखना है, नहीं, ऐसा नहीं है। दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट टू बी विथ यू, लेकिन रिलेशनशिप में जल्दी हड़बड़ाहट नहीं करना चाहते। ओके, बिकॉज पहले शायद ऐसे होंगे, लेकिन अब वो इमोशनली बहुत ज्यादा मच्योर बन रहे हैं आपके पर्सन, सबको देख रहे हैं। दे आर सीइंग देयर फैमिली ऑल्सो, दे आर सीइंग यू ऑल्सो। अगर कोई और सिचुएशन है तो वो सिचुएशन को भी देख रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, टीम वर्क चाहते हैं आपके साथ। ओके, और रिकन्सिलिएशन भी चाहते हैं। लेकिन यहाँ दो थ्रीज आ गए, मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, या तो इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, या फिर इनके पेरेंट्स थर्ड पार्टी हो सकते हैं, रिलीजन डिफरेंस, एज डिफरेंस, कुछ तो ऐसा हो सकता है जो इनको काइंड ऑफ रोक रहा है कि भाई अभी नहीं, अभी टाइम सही नहीं है, थोड़ा आराम से सोच समझ के आगे बढ़ते हैं। उस तरह की एनर्जी है। चलिए, व्हाट इज द फ्यूचर फॉर जेमिनी एंड देयर पर्सन 15 to 30th August 2022?
बहुत सारे कार्ड्स आके, आई एम ओनली गोइंग टू टेक 3. Wow. Six of Pentacles, Lovers, Two of Cups. आपके person, they're crazy about you. Your person is crazy about you, Gemini. मुझे लगता है you can expect communication from this person by the end of August. Let's see. Clarify for the Eight of Cups. आपके पर्सन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है. ओके, ये कनेक्शन शायद पहले वो डिनाइल में थे, पहले शायद लगा ये क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, ट्विन फ्लेम सोलमेट एंड ऑल दैट, लेकिन अब आपके पर्सन रियलाइज कर रहे हैं. ओके, अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत ही क्लियर जजमेंट लेके. ये बैलेंस लाना चाहते हैं. सो पहले अगर दो लोगों के बीच में आपको जगल कर रहे थे तो दे हैव चोजन यू. अगर दो लोग नहीं थे और दो सिचुएशन के बीच में थे कि आपके पास आना या आपके पास ना आना, तो उन्होंने अपना माइंड बना लिया कि वो आपके पास आना चाहते हैं. अभी भी बने हुए सिचुएशन में. ओके, और ये पर्सन है ना, दे आर एट अ क्रॉस रोड्स. इन्हें एक बहुत बहुत बड़ा सा डिसीजन लेना है, लेकिन इनकी तरफ है ना पूरी दुनिया इनके सामने है. कुछ भी कर सकते हैं, या तो आपको चूज कर सकते हैं या फिर अपने कंफर्ट जोन में रह सकते हैं, किसी और को चूज कर सकते हैं. दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट. ओके, बट यहाँ पे फाइनली आपके पर्सन फाइनली एक रिस्क टेकिंग एबिलिटीज में आ गए कि भाई रिस्क ले लेते हैं, बिकॉज आगे बढ़ने के लिए पैशन तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन पैशन से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगी या पैशन से रिकंसिलिएशन नहीं होगा. पैशन के बाद, एंथुजियाज्म के बाद एक एक्शन लेना पड़ेगा कि भाई ये रास्ता या ये रास्ता. ये ऐसा भी हो सकता है कि ये दो रास्ते हो आपके पास आने के लिए, तो उसमें लगे हुए हैं. लेकिन यहाँ पे एक डिसीजन का कार्ड तो है ही, और लवर्स विच इज टेलिंग मी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. लेकिन आपके पर्सन को आपके तरफ आने के लिए एक बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ेगा. या तो अगर वो सिंगल रहना चाहते हैं तो उन्हें सिंगलहुड खत्म करके आपके पास आना पड़ेगा. अगर वो अपनी फैमिली की बात बहुत मानते हैं तो फैमिली को मना के आपके पास आना पड़ेगा. और अगर किसी और के साथ रिलेशनशिप या कमिटमेंट या मैरिज में है तो उन्हें छोड़ के आपके पास आना पड़ेगा. जो भी डिसीजन आपके पर्सन लेते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डिसीजन. मतलब ये डिसीजन उनकी लाइफ को बहुत बड़ी तरह से इफेक्ट करने वाला है. और ये डिसीजन मुझे लगता है आपके पर्सन ले रहे हैं, ओके, बाय द एंड ऑफ अगस्त, एंड दे विल गिव यू कम्युनिकेशन. दिस इज द पेज ऑफ कप्स. तो ये कम्युनिकेशन मैं ये नहीं कहती हूँ, दिस इज अ वेरी सीरियस कम्युनिकेशन, बट एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में बातें बहुत टाइम तक नहीं हुई ना, तो अब ये कम्युनिकेशन आ रहा है. और ये कम्युनिकेशन आ रहा है इन अ वे जहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, बातें नहीं हुई बहुत टाइम से और अब कम्युनिकेशन होगी तो कैसी होगी, प्यार भरी होगी, सॉफ्ट एकदम, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, क्योंकि ये पूरी रिलेशनशिप को रिवाइव कर रहे हैं जेमिनी. आप दोनों के बीच में जो पूरा खत्म हो गया था रिलेशनशिप, कंप्लीटली एंड हो गया था, बातें नहीं हो रही थी, शायद आप उनको भूल गए, वो आपको भूल गए, जो भी हुआ, राइट, बहुत टाइम तक हो चुका है. सो नाउ रिवाइव करने के लिए कनेक्शन वो स्लो एंड स्टेडी, स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन करेंगे. से फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टाग्राम में चले गए और आपकी स्टोरी देख ली तो स्टोरी पे मैसेज कर लिया, या फिर ऐसे धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके आपकी लाइफ में वापस घुसना चाहते हैं और घुस रहे हैं. व्हाट्स द पेज ऑफ कप्स? वाह. सी जेमिनी, द थिंग इज कि अगर आप दोनों, आपके पर्सन है ना बहुत चेंज हो गए हैं ये रिलेशनशिप में. जो अगर आपको लगा कि ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ था, राइट, तो ये रिलेशनशिप ब्रेकअप तो हुआ था, लेकिन द गुड पार्ट आउट हियर इज कि भले ही ब्रेकअप हुआ रिलेशनशिप में, बट ये रिलेशनशिप में ये ब्रेकअप या ये ब्रेक मैं कहूंगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा. अगर ये ब्रेक ना होती ना तो आपके पर्सन अभी भी वही साइकिल में होते और आप अभी भी वही साइकिल में अटके हुए होते. ओके, सो जो भी हुआ आप दोनों के बीच में जेमिनी, आप बहुत शुक्र माने कि मतलब हुआ ये, बिकॉज अगर ये नहीं होता ना तो आपके पर्सन आज अलग से नहीं देखते, आपकी सिचुएशन को आपकी तरफ से नहीं देखते, वो सिर्फ अपने नजरिए से देखते. अब आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे एक नए नजरिए से. वाओ. रिस्क लेना चाहते हैं, ओके, और इन्हें एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है. जिस चीज को वो मानते थे कि ये सच्चाई यही है कि मतलब आप दोनों के, मतलब वो आपसे प्यार नहीं करते, या सच्चाई ये है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उनके पास वापस आ जाएंगे, या ऐसी जो भी सच्चाई थी ना, ये सारी सच्चाई, उनके इल्यूजन्स, उनका भ्रम पूरा टूटा हुआ है. ओके,
सो अगर जो भी उन्हें लगा था, अब मैं बहुत सारे सिनेरियो से मैं नहीं दे सकती, लेकिन अब इस पर्सन को एनलाइटनमेंट हुई है, क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन को, ओके। और ये क्लैरिटी ये है कि वो आपके पास आना चाहते हैं बहुत होप लेके, बहुत ज्यादा होप लेके आ रहे हैं आपके तरफ कि आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए एंड दे कैन मूव टूवर्ड्स कमिटमेंट। सो जेमिनी, अगर मैं ओवरऑल सम अप करने चाहूँ तो इस रीडिंग को मैं ये बता सकती हूँ कि आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन है कि कमिटमेंट आपके साथ चाहते हैं, जो भी डिसीजन बनाया बहुत गलत था उनके लिए, अब वो क्लैरिटी है उनके पास, अब वो क्लैरिटी आपको ऐसे तो नहीं बता सकते एकदम से आके, सो वो धीरे धीरे आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं और एंड दे वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, मगर आपको बताना नहीं चाहते कि वो कितना सफर कर रहे हैं आपके बिना। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनी। बहुत अच्छी रीडिंग है, होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। बाय।